गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के दूसरे यूनिट प्रेशर एंड इस मेजरमेंट यानी दाब का मापन के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले फ्लूइड प्रेशर यानी द्रव का दाब। कंसिडर ए स्मॉल एरिया डी ए इन ए लार्ज मास ऑफ फ्लूइड, यानी लार्ज मास ऑफ फ्लूइड का हमने एक छोटा सा एरिया डी ए कंसिडर किया। इफ़ द फ्लूइड इज स्टेशनरी, अगर यदि फ्लूइड हमारा स्थिर अवस्था में, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से फोर्स लग रहा है उस फ्लूइड पर, ऑन द एरिया डी ए पर विल बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डी ए, यानी उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। लेट डी एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया डी ए। हम मानते हैं कि जो सराउंडिंग द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उस डी ए एरिया पर जो परपेंडिकुलर है वो उसका मान डी एफ है। इन द नॉर्मल डायरेक्शन देन द रेशो ऑफ डी एफ अपॉन डी ए, यानी उस फोर्स का और उस एरिया का जो रेशो है इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या सिंपली प्रेशर। इसके रेशो को हम इंटेंसिटी प्रेशर कहते हैं या सिंपली प्रेशर दाब कह देते हैं। एंड दिस रेशो इज रिप्रेजेंट बाय द पी, इसे पी से रिप्रेजेंट कहते हैं, यानी मैथमेटिकली पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए, यानी जो फोर्स लग रहा है और अपॉन एरिया। इफ़ द फोर्स एफ इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ए, यानी हमने अभी तो छोटा सा एरिया लिया था, अब हम मान के चल रहे हैं पूरा एरिया उस मास का, तब टोटल हमारा फोर्स कैपिटल एफ होगा और पूरा एरिया ए। तब उस पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर है पी होगा, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हम फोर्स और प्रेशर फोर्स एफ जो लग रहा है हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। अब है पास्कल लॉ और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। पास्कल लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड, यानी जो प्रेशर है स्टैटिक फ्लूइड पर किसी पॉइंट पर इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, यानी ऑल डायरेक्शन में वो सेम होगा, या एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में हो। स्टैटिक फ्लूइड पर फ्लूइड में किसी पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा सभी डायरेक्शन में, यानी पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। आगे है प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, यानी प्रेशर वेरिएशन कैसे होता है जब फ्लूइड रेस्ट में होता है। रेस्ट में जब भी फ्लूइड होगा तो प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या है? द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड, जो प्रेशर है किसी पॉइंट पर फ्लूइड में एट रेस्ट, जबकि वो रेस्ट में, इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। मैं पहले बता चुका हूँ इसको हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं। विच स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर के इंक्रीज का रेट है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं यानी गहराई में जाते हैं, मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, मस्ट भी इक्वल होना चाहिए स्पेसिफिक वेट, यानी जिसे कहते हैं हम अपेक्षित भार। हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में अपेक्षित भार क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर स्पेसिफिक वेट के बराबर होना चाहिए। कंसिडर ए स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, हमने एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें डेल्टा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस जो हमने एलिमेंट लिया है, डेल्टा जेड हाइट है। हम इसकी जो एलिमेंट्री हमने लिया है उसकी हाइट है डेल्टा जेड। पी प्रेशर है ए बी पर जो ऊपर से लग रहा है, और जेड डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से जो हमने रेड लाइन से दिखाया वो जेड है, फ्री सरफेस से उस एलिमेंट की डिस्टेंस। कुछ कुछ बुक में इसे एच भी दे रखा है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट्स, इस जो ये ए बी सी डी जो हमारे पास एलिमेंट है इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पहला प्रेशर फोर्स ऑन ए बी, जो ए बी वाली ऊपर वाली सरफेस इस पर क्या लग रहा है, एक तो प्रेशर पी, जो ए बी जो फोर्स लग रहा है पी प्रेशर इनटू इसका एरिया डी ए, एक्ट परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। प्रेशर फोर्स ऑन सी डी, सी डी पर जो नीचे है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या ये लग रहा है P, जो प्रेशर है P प्लस डेल P अपॉन डेल Z इंटू डेल्टा Z, ये प्रेशर डिफरेंस
ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू डेप्थ हुआ है, डेप्थ के कारण जो इंक्रीज़ हुआ है वो डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। तो ये डेल्टा जेड इसकी डेप्थ है इंटू डेल्टा ए इसका एरिया। दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द फेस सी डी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑफ द फ्लूइड ऑफ एलिमेंट, इसका वेट क्या है हमें पता है, डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम इसका वेट हो जाएगा, यानी रो जी इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू उसकी जो हाइट थी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड। प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस बी सी एंड ए डी आर इक्वल एंड अपोजिट। जो बी सी और ए डी पर जो प्रेशर फोर्स लगे हैं वो इक्वल होंगे। अब इन तीनों फोर्स को इक्वली करो, यानी दो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी पी डी ए माइनस पी प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा टी डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए प्लस रोजी डेल्टा जेड प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा ए इजक्वल टू 0। ऐसा करने पर इनको खोल दिया, खोलने पर हमें पी डेल्टा ए कट गए, यहाँ पर हमें मिला डेल पी अपॉन डेल जेड डेल्टा जेड इजक्वल टू रोजी इंटू डेल्टा ए डेल्टा जेड। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलिंग डेल्टा ए डेल्टा जेड ऑन बोथ साइड्स हमने डेल्टा ए और डेल्टा जेड काट दिया, तो हमें क्या मिला, डेल पी अपॉन डेल जेड इजक्वल टू रोजी। रोजी हमारा क्या है, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट कह सकते हैं हम, जो डब्ल्यू से हमने पिछले यूनिट में पढ़ा, तो यानी डेल पी इजक्वल टू डेल पी अपॉन डेल जेड इजक्वल टू डब्ल्यू। और जो हमारा दिस इक्वेशन स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी जो रेट है प्रेशर इंक्रीज इन ए वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, यानी जो हमारा रेट चेंज होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो डायरेक्शन में इक्वल टू स्पेसिफिक वेट का होगा या वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए पॉइंट दिस एट दैट पॉइंट, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किया तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया डेल पी अपॉन डेल जेड रो जी का, तो डेल जेड उधर लगे तो p इज इक्वल टू रो जी जेड। अब इस z को कभी किसी बुक में h भी लिखा है, यानी रो जी एच, यानी p इज इक्वल टू रो जी एच भी कह सकते हैं, रो जी जेड भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हाइट के बढ़ने के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब एब्सोलूट गेज एटमॉस्फेयर एंड वैक्यूम प्रेशर, यानी परम गेज और प्रभावी या निर्वात जो प्रेशर होते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। पहला है मेजर अबव एब्सोलूट ज़ीरो और कंप्लीट वैक्यूम कॉल्ड एब्सोलूट प्रेशर, यानी अगर हम मेज़र अबव द एब्सोलूट ज़ीरो यानी परम शून्य हम प्रेशर से ऊपर मेज़र करें और कंप्लीट वैक्यूम में मेज़र करें तो उसे हम एब्सोलूट प्रेशर करेंगे। प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर, और जो प्रेशर हम मेज़र करते हैं अबव एटमॉस्फेयर प्रेशर से उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा प्रेशर है और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हमारा एब्सोलूट ज़ीरो प्रेशर है। जो हमने रेफरेंस माना एब्सोलूट प्रेशर, वहाँ से रेफरेंस मान के अगर हम किसी को मेज़र करते हैं उसे एब्सोलूट प्रेशर कहते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर मेज़र करते हैं प्रेशर तो उसे गेज प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का जो भी प्रेशर होगा उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो पहला है एब्सोलूट प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर मेजर्ड विद रेफरेंस टू एब्सोलूट ज़ीरो प्रेशर। अगर हम एब्सोलूट ज़ीरो प्रेशर के रेफरेंस में अगर हम कोई प्रेशर मेजर करते हैं तो उसे हम एब्सोलूट प्रेशर कहते हैं, जैसे PABS से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है गेज प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर मेजर्ड विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर प्रेशर मेजर करते हैं तो इसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। इन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम लाइन, यानी इसे हम रेफरेंस मानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज ज़ीरो, यानी स्केल पर हम इसे ज़ीरो मार्क करते हैं। वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक के नीचे जो प्रेशर होता है उसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। मैथमेटिकली इन्हें कैसे लिखते हैं? P एब्सोलूट प्रेशर क्या होता है? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का जो योग है, जो
प्लस है, इन दोनों को जोड़ दें तो एब्सोल्यूट प्रेशर आता है। और वैक्यूम प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर को नेगेटिव करने पर हमारा वैक्यूम प्रेशर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसके बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।